वेलकम, सभी का स्वागत है सेकुंड एकेडमी में। जैसा आपको पता है बच्चों, हम लोगों ने यहाँ सीरीज चालू कर दी है। अभी से क्लास 10, 9 सारे नए बैचेस हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सिंस लास्ट 2 days, so don't need to worry about this. We have to start from the basic. We are covering very slowly, gradually, so that the students should be able to understand the basic of the requirement, which is mandatory बच्चों, जो आगे चल करके आपको बहुत आपको सपोर्ट करेगा। अभी किसी के पास टाइम है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन ये हमें बहुत बेसिक से थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन हम अब चैप्टर के इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, क्लास 9 भी इसी तरह से चल रहा है। अब कल साइंस की स्ट्रीम्स भी इसमें ऐड हो जाएंगी, तो सब बच्चे यहाँ जुड़ेंगे। अब जो भी इसमें इंटरेस्टेड है आप फ्री में इसे ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, और इसकी जानकारी मैं बीच बीच में देता ही रहा हूँ। और अभी हम क्लास 10 के एग्जाम्पल के साथ, यानी कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन एक्सरसाइज सारे यहाँ पे किए जाएंगे, और उसके साथ साथ बने रहना बच्चों। कॉपी अपनी रेडी रखें और अपना बस सॉल्यूशन भी यहाँ पर जो निकलता है उसका आंसर मेरे साथ साथ देने की कोशिश करें। बाकी रिकॉर्डिंग में भी आपको चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करने वाले हैं। ये लेते हैं हम। यहाँ एक चीज और छूट गई थी, मैं जल्दी से बता दूं। जैसे कि एग्जाम्पल, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में कि कोई भी रूट वाला नंबर है, √3, √2 या √5, इनको आपको प्रूव करना होगा कि वो एक इरेशनल नंबर है। अब ये प्रूव करने के लिए पर्टिकुलर सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी कि विरोधाभास वाला तरीका। वो क्या है वो हम कराएंगे, कैसे करते हैं इसको हम क्वेश्चन ही करेंगे तो समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला। अब इसके बाद ये चीज नेक्स्ट जो रह गई थी हमारी इंट्रोडक्शन में, जल्दी से 2-3 मिनट में फिनिश हो जाएंगे मेरे बच्चों। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रैक्टिस करा दी है। इसमें बोला कि 2 परिमेय और एक अपरिमेय, यानी सॉरी एक परिमेय तो दूसरा अपरिमेय अगर होता है, प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो क्या मिलता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है बेटे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि एग्जाम्पल लो, आपने 2 रैशनल नंबर लिए बेटा, मैं 2 रैशनल नंबर लेता हूं और आपको बताता हूं। जैसे ये एक रैशनल नंबर लिया, अगर मैंने दूसरा भी रैशनल लिया तो ये डिफरेंट है दोनों, तो ये ऐड होंगे ही नहीं, ये ऐसे का ऐसे ही रहेंगे। तो इसका मतलब हुआ ये हमें इरेशनल नंबर ही मिल रहा है बेटा। तो जब 2 इरेशनल होंगे, 2 अपरिमेय संख्या होंगी, उन्हें जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या मिलती है, इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो ये भी अपरिमेय बेटा, ये भी अपरिमेय, तो रिजल्ट भी हमें अपरिमेय इरेशनल नंबर ही मिल रहा है। क्लियर बच्चों। अब लेकिन जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है पहला परिमेय होना चाहिए, दैट मींस रैशनल होना चाहिए। दूसरा अपरिमेय यानी कि इरेशनल होना चाहिए, प्लस करें या माइनस करें। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। यहाँ पर एग्जांपल में पहले कोई नंबर ले लिया विदाउट स्क्वायर रूट का, ठीक है ना। अब इसके बाद एक स्क्वायर रूट का ले लिया। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक परिमेय है यानी कि रूट वाला है, तो दूसरा बिना रूट का सॉल्व होगा ही नहीं बेटे। प्लस माइनस नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन भी अलग अलग होते हैं तो भी नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर दोनों को प्लस माइनस करूंगा कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो क्या रिजल्ट में आपका रैशनल आया या इरेशनल? जल्दी से बताओ। इरेशनल ही आया है बेटा, इरेशनल नंबर ही आपको मिला है। इसका मतलब पहले सवाल में यही बताया गया है, एक परिमेय लोगे, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल लोगे, तो रिजल्ट आपको इरेशनल मिलेगा। ऐसे एक परिमेय मल्टीप्लाई करेंगे तो एक, अब इसको इसी चीज को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, मल्टीप्लाई भी होगा ही नहीं, तो ये भी इरेशनल। यानी कि 2 संख्याओं का, 2 परिमेय और एक अपरिमेय उसमें से अगर है, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल है, तो मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल होता है, प्लस माइनस भी इरेशनल ही होता है। ये हमें यहाँ पर समझ में आ गया बेटा। अब इसी तरह से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी यहाँ पर इतनी प्रॉपर्टी काफी है, बाकी हम सवालों में देखेंगे। चलिए, इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है बेटे, ये 9th की है और अब तो 7th 8th में भी ऐड हो गई है बच्चों।
तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब हमने शब्द याद करा था, पढ़ा था बेटा शांत, यानी कि कोई दो नंबर है 1/8 है, 1/3 है या 1/4 है, 1/3 है, इनको आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये टर्मिनेटेड मिलेगा। ये टर्मिनेटेड क्यों मिलेगा, जब आपको डिवाइड करोगे तो अपने बताते हैं 0.125 आएगा, इसको करेंगे तो 0.25 आएगा, और इसको करेंगे तो 0.3333 ऐसा आएगा। तो इन दोनों तीनों का एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, इसमें मैंने कल समझा भी दिया बेटा, ये स्टॉप हो गया, दैट मीन्स टर्मिनेटेड नंबर है बेटा, शांत हो गया बेटा, राइट। ये भी टर्मिनेटेड है, राइट, ये भी शांत हो गया है, और ये शांत नहीं हुआ है, राइट। तो ये हमारा अशांत है, यानी कि नॉन टर्मिनेटेड है। और जब ये आपको डेसिमल की पहचान होनी चाहिए, समझ में आ रहा है बेटा इतना। अगर रुक गया, डिवाइड 0 हो जाता है, जब डिवाइड करेंगे ना आप 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आ गया, 8 1 जा 8 और यहाँ पे 2 आ गया, और 8 2 जा 16 4 आ गया, अब 8 5 जा 40। अब देखो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पर जो टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया, यानी कि आगे भाग नहीं होगा, पूरा का पूरा स्टॉप हो चुका है, तो उसको हम शांत यानी कि टर्मिनेटेड नंबर बोलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटेड शांत हो ही ना, जैसे कि एग्जांपल ये ले लो, आप इसे डिवाइड करके देखोगे तो ये रुकेगा ही नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेट हो गया। तो अब इसने बोला है कि अगर कोई चीज टर्मिनेटेड होती है बिना भाग करे, विदाउट यूजिंग डिवीजन मेथड, विदाउट डिवाइडिंग एनी टू नंबर्स, आप बता सकते हैं, कैन यू टेल मी दैट वेदर दिस टू नंबर आर गिवन फ्रैक्शन और गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटेड या नॉन टर्मिनेटेड। बड़ा बहुत ही ग्रेट क्वेश्चन है बेटा ये आपको कई जगह इस्तेमाल करने को मिलेगा कि जब कोई दो नंबर, आपको ये बताना है, जैसे मैंने आपको बोला 1/4 क्या ये शांत है या अशांत है, लेकिन भाग नहीं करना। देखो डिवाइड तो आप कर लोगे, पता चल जाएगा, बिना डिवाइड करे आपको कैसे बताना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसके हम आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो उसका एक तरीका सुनो मेरे बच्चों, आपको क्या दिख रहा है, जो लोअर पार्ट है, यानी कि नीचे जो 4 लिखा है, उसके आपने क्या करने हैं बेटे, प्राइम फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर्स आपको पता है 4 के कितने हो जाएंगे, 2 and 2 हो गए, ठीक है। अगर इसके फैक्टर बने, उसमें आपका एक 2 आ गया या एक 5 में से आ गया, तो 5 आ जाए या 2 आ जाए या दोनों आ जाए, तो ये टर्मिनेटेड होगा, शांत होगा, समझ में आ गया। और अगर इसके साथ मान लो मैं एग्जांपल 3 भी करता, जैसे 1/12 है, ठीक है ना, तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 into 2 into 3। अब इसके फैक्टर में जो 2 तो आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसके अलावा 3 आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा कोई नंबर अलाउ नहीं है। अगर 2 या 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर जैसे 3 5 7 प्राइम नंबर ही होना चाहिए, वो अगर आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटेड होगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये बात समझ में आई या नहीं बेटा, अब मुझे जल्दी से बता दो, 1/16 क्या ये टर्मिनेटेड होगा या नॉन टर्मिनेटेड, जल्दी से बताओ बेटा। इसके फैक्टर करके दिखाओ। जल्दी से बताओ बेटा। अशांत है। अशांत। फैक्टर बनाए इसके, आपके क्या बने इसके फैक्टर बताओ। 4 मल्टीप्लाई 4, तो 16 के फैक्टर कौन से बनेंगे बेटा, 2 मैंने प्राइम बोला है बेटा, सिर्फ प्राइम, 4 आएगा नहीं, 8 आएगा नहीं, 8 2 जा लिख देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। प्राइम नंबर लेने हैं, 2 2 2 4 मेरी बात समझ में आई बेटा। आपने सिर्फ फैक्टर हमेशा ये होते हैं प्राइम नंबर, ये ध्यान देना है बच्चों। 4 2 जा 8 नहीं लिख सकते, 8 2 जा 16 नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा है। 4 8 नहीं लिखना है, प्राइम नंबर ही करने, उसके टुकड़े बनाने हैं। तो अब मैंने जैसे इसके टुकड़े करे 2 2 2 2, इसमें 2 और 5 के अलावा कोई है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, शांत, टर्मिनेटेड। समझ में आ गया। एक सवाल और जल्दी से बताओ बेटा, ये 1/15 है,
क्या ये टर्मिनेटेड है या नॉन टर्मिनेटेड, इसको आपको ध्यान से समझना है बेटा, जल्दी से बताएं यहाँ पर। फैक्टर बनाओ इसके बेटा, 15 के फैक्टर बनाओ। 15 के फैक्टर कौन कौन से बने बच्चों? 5 और 3। अब देखो 5 आ गया, ठीक है, और लेकिन 5 और 2 के अलावा 3 भी आ गया, तो ये अशांत है बेटा, नॉन टर्मिनेटेड। क्लियर हो रहा है नहीं? लास्ट क्वेश्चन, चलो आप ले लो, ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा। नहीं, इसको ऐसे लिखना है। हाँ, ये मैं बाद में कराऊंगा, अभी मैं आइडिया दे रहा हूं। 3/12 है, बताओ ये टर्मिनेटेड है या नॉन टर्मिनेटेड? बच्चे गलती करेंगे बेटा, क्या गलती होगी अभी बताता हूं, चलो बताओ। अब हम क्या कर रहे हैं, सीधा इसका फैक्टर कर रहे हैं, यही गलती हो रही है। तो सबसे पहला जो रूल है बेटा, रूल ये है, इसे लोएस्ट फॉर्म में, लोएस्ट यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है बेटा। इसका मतलब पहले कटता है तो काटेंगे, उसके बाद ही फैक्टर करेंगे। ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन थी, बच्चों को ध्यान नहीं रहता, कंफ्यूजन हो जाता है। अब आपके पास 1/4 आ गया, अब ये कट नहीं सकता ना, अब फैक्टर बनाओगे आप, समझ में आ गया? अब आप 4 के फैक्टर बनाओ बेटा। 4 के फैक्टर कौन से बनेंगे? 1/2, ठीक है ना। आप इसके फैक्टर 1 और 2 into 2, तो इसमें 2 और 5 के अलावा नहीं आया है, इसलिए टर्मिनेटेड, शांत हो गया। समझ में आ गया बच्चों? अब क्लियर हो रहा है? फिर आपको लास्ट बता देता हूं, जब भी आपको कोई सवाल आ सकता है बेटा, किसी तरीके से घूम फिर करके, अगर आपसे पूछा 1/8 है, तो क्या ये टर्मिनेटेड है या नहीं है, ये मुझे पता करना है, पहले से लोएस्ट फॉर्म में लाना है, लेकिन इसमें कट ही नहीं रहा है तो छोड़ देंगे। अब इसके फैक्टर कर दो, तो इसके फैक्टर 2 2 2 यही बन रहे हैं, इसलिए इसके क्या हो जाएंगे यहां पर टर्मिनेटेड। और एक इंपॉर्टेंट बात, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब आएगी यहाँ पर, जब मेंशन नहीं किया गया है, मैं अलग से बता रहा हूं, वो इसमें मिस हो गया है, वो ये है कि अब जो अब पूछा गया कई बार, देखो इतने सारे आपने नंबर यहाँ पे करे, राइट। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि इनमें से आपने कोई भी एक नंबर ले लिया, देखो 1/8 लिया आपने, तो आपका आंसर आ रहा है 0.125 डिवाइड करने पर, ठीक है ना। 1/4 का आंसर आ रहा है 0.25 और 1/2 का आंसर आ रहा है 0.5। अब सवाल कैसा आता है कि जो आपका डेसिमल आ रहा है, ठीक है ना, तो डेसिमल के बाद जो संख्या डिजिट्स अंक आ रहे हैं बेटा, डिजिट्स आ रही हैं, वो कितनी आती हैं, ये सवाल आता है। इस वाले सवाल में कितने डिजिट है बेटा, बताओ कितने डिजिट है? 1 2 3 डिजिट, 3 अंक आ रहे हैं बेटा। यहाँ पर कितने अंक आ रहे हैं? यहाँ पे 2 डिजिट्स आ रही है। यहाँ पर कितनी आ रही है डिजिट? यहाँ पर 1। तो ये आपको बताना होता है। सवाल ये है कि कोई आपको फ्रैक्शन दे दिया जाएगा, राइट, और आपसे पूछेगा कि इसको डिवाइड करने पर या शांत कितने, शांत जो होगा कहीं ना कहीं ऐसा सवाल देंगे आपको, तो कितने अंक के बाद वो शांत होगा, समझ में आ रहे हैं? तो इसमें 3 अंक के बाद ये टर्मिनेट हो गया, ये 2 अंक के बाद टर्मिनेटेड हो गया है, और ये 1 के बाद टर्मिनेट हो गया। इधर देखो बेटा, इधर ठीक है, 1 टर्मिनेट हो गया, समझ में आ गया ना। अब आपको बिना भाग करे आपको तरीका बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पहले ये वाला भी इंपॉर्टेंट था, बिना डिवाइड करे हमें पता चल गया टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट। अब आपको बताने कितने डिजिट आएंगे, तो गौर से देखो बेटा, इसको 1/8 इसके टुकड़े करने, आपके फैक्टर करने। इसके फैक्टर करो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, इसके फैक्टर करो कितना होगा बेटा 2 की पावर 1। तो आप गौर से क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको, 2 की पावर 1 2 3, ये 3 है तो 3 डिजिट आ गया, ये 2 है तो 2 आ गया, ये 1 है तो 1 आ गया। तो क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि जो फैक्टर बनाओगे ये 2 आएगा या 5 आएगा। अब 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकते हैं, उन दोनों में जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी उतने ही डिजिट के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने 85 ले लिया, अब देखो इसमें 2 भी आएगा और
5 किया फैक्टर बनाते हैं बेटा इसके। तो 5 10 जा हो गया, फिर और बनाते हैं बेटा 5 10 जा 50, तो 5 और 10 के फैक्टर की जगह 5 2 जा, राइट। इसके फैक्टर क्या बने बेटा यहाँ पर देखो गौर से, 5 की पावर 2 हो गई और 2 की पावर 1 हो गई। अब 5 भी है और 2 भी है, मगर दोनों में से मैक्सिमम किसकी पावर है, 5 की। कितनी है, तो ये 2 अंक के बाद स्टॉप हो जाएगा, के बाद, ठीक है ना, शांत हो जाएगा बच्चों, राइट। दिस नंबर विल बी टर्मिनेटेड जस्ट आफ्टर कितने, हमें 2 डिजिट्स। बात समझ में आ गई बेटा। तो इतना 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर कर दिए कि पता लगाना है बिना डिवाइड करें, विदाउट यूजिंग डिवीजन और डिवीजन मेथड, यू हैव टू चेक वेदर दिस नंबर इज टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड। एक चीज, दूसरी आपको यहाँ पता लगाना था, अगर वो टर्मिनेटेड होता है तो उस कितने डिजिट्स के बाद वो टर्मिनेटेड होगा, उसका तरीका भी मैंने बता दिया। क्या करना है बेटा, कैसे पता लगाना है, इन दोनों को फैक्टर करने, इसमें हो सकता है 3 भी आ जाए, मान लो अगर वो 3 आ भी जाए, हमें 3 देखने ही नहीं है, 7 आ जाए वो भी देखना, हमें कौन सा देखना है, 2 और 5। पहली बात तो टर्मिनेटेड ही नहीं होगा ये, क्योंकि 3 या 5 7 2 5 के अलग कुछ और आ भी गया तो टर्मिनेटेड ही नहीं होगा, रुकेगा ही नहीं। तो ऐसे में तो फिर सवाल नहीं दिया जाएगा आपको, इसलिए 3 वाले नॉन टर्मिनेटेड वाले सवाल दिए ही नहीं जाएंगे। तो आपको जो भी दिया जाएगा नीचे भी वही कहानी है बेटे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो 5 है और यहाँ पे लिख दिया 10, बताओ मेरे बच्चों ये कितने अंक बाद स्टॉप होगा, सर 1। नहीं सोचो, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ इसे, करने का तरीका तो पता होना चाहिए ना बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। पहला रूल ये याद रखना है, हमेशा काटना है, कैंसिल आउट करना है पहले, हो सकता है तो उसके बाद आप देखो 2 कितनी बार आया, 1 बार, अब ये 1 बार ही आएगा, तुक्का नहीं लगाना है बेटा, करके देखना है। समझ में आ गया ना। इसी तरह से अगर और एक नंबर दे देता हूं मैं, लेट्स से यहां पर एक नंबर दे लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पर दे दिया मैंने 3 और यहाँ पे दे दिया, अब कुछ ऐसे दे दिया, या चलो ठीक है, हाँ ये दे दिया। अब इसको आपको बताना है कितने अंक बाद ये टर्मिनेटेड होगा, समझ में आया कितने डिजिट्स आएंगे। तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, करो जल्दी से सिंपलेस्ट फॉर्म में। 0 से 0 कैंसिल, अब आपको जब 15 दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे 15 फैक्टर 3 बजे होते हैं, 3 आ गया, ये तो टर्मिनेटेड ही नहीं है, समझ में आ गया। तो यही गड़बड़ हो जाती है बेटा, इसलिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है बेटे, इसे काटना है फिर बाद में सवाल करना है, ये स्टेप बिल्कुल मिस नहीं करना बेटे। 3 बजे 15 कितना आ गया बेटे, 1/50 आ गया। अब ये नहीं कट सकता है, अब इसके फैक्टर करेंगे, बिल्कुल सही, राइट। देखो बेटा 7 के बच्चे भी इसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कितना बेनिफिट मिलने वाला है बेटे 8th में 9th में। इसलिए तो मेहनत करोगे तो मैं फ्री में बहुत सी क्लासेस दी जा रही है, पढ़ो देखो समझो, ऑफ ऑनलाइन और ऑनलाइन आप अच्छे बनोगे, सुनते सुनते ही अच्छे हो जाएंगे, इतनी बार रिकॉर्डिंग हो जाएगी, इतनी बार मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो 5 इंटू 10 जा 50 हो गया, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 5 and 2, ये फैक्टर बने। तो बताओ 5 कितनी बार आ गया बेटा, कितनी बार आ गया यहाँ पर, 5 2 बार आ गया बेटा, 5 and 2, यानी कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1। तो मैक्सिमम दोनों की पावर किसकी है, 5 की। कितनी है बेटा, 2। ये टर्मिनेटेड होगा आफ्टर 2 डिजिट्स। क्लियर हो रहा है बच्चों, हाँ। तो ये था इस वाले, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर सारा कवर कर दिया है। तो हमारा इंट्रोडक्शन तो फिनिश हो गया है, और 1-2 चीजें छूट गई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी, और जो इम्पोर्टेंट थी। बाकी कुछ एक चीजें और आएंगी जब सवाल करेंगे उसमें भी हम करेंगे, तो एग्जाम्पल भी करने हैं, क्वेश्चंस पे लगाने हैं, और साथ में हमें बाकी नए नए डिफिकल्ट लेवल को भी अचीव करना है। तो अब हम शुरू करते हैं बेटा। ये सारा हमने कवर कर लिया है, यूक्लिड लेमा किसे कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है बेटा, और हमें इरेशनल नंबर को पहचान लिया, रूट वाला होता है, और पाई का मतलब क्या होता है बेटा,
कोई बताएगा? 22/7 वो रुकता ही नहीं है। 22/7 उसको जब डिवाइड करते हैं तो वो नॉन स्टॉप है, नॉन टर्मिनेटेड है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो रैकरिंग नहीं है, नॉन रैकरिंग। नॉन रैकरिंग का मतलब अनावर्त, यानी कि वो अलग अलग आता है। जब डिवाइड करने पर आता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, और रिपीट ही नहीं होगा किसी के बाद। तो ये है, और रियल नंबर्स में सारी इसकी ये कहानी है, ये हम समझ चुके हैं। तो अब बेटे असली मुद्दे पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चंस, यानी एग्जांपल्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं बेटा, और इनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो आपको अब यहाँ पे अंदाजा होने लगेगा कि हाँ किस तरह से हमें सवाल करेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ही इंपॉर्टेंट दे दिया भाई, पहले ही थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया गया है। अब इसको समझो जरा। लाइटिंग सही नहीं आ रही। क्या हो जाता है यार? चलिए थोड़ा और करो, देखो सही से। बताया करो बेटा, थोड़ा थोड़ा सा धुलना आता है तो ठीक है। चलो भाई, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब्राहम बैठो जरा ध्यान से। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पढ़ना ध्यान से बच्चों। संख्या 4 की पावर n, यानी कोई नंबर है 4 की पावर n, ये है नंबर 4 की पावर n, और n क्या है बेटा यहाँ पर? नेचुरल नंबर। अब मुझे बताएगा कोई नेचुरल नंबर के एग्जांपल? 1 2 3 4 5 6। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? सिंपल काउंटिंग नंबर। ये कहता है, सवाल ये है कि मेरे बच्चों ध्यान से पढ़ो बेटा। कंसीडर द नंबर्स 4n। 4n एक नंबर, इसको आप समझो, वेयर n इज नेचुरल। यहाँ पर n एक प्राकृतिक नंबर है, संख्या है, नेचुरल नंबर n की वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो ऐसा चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद 0। इस लाइन का मतलब समझो बेटा। क्या अगर मैं नंबर 1, अगर मैं 4 की पावर n को यहाँ पर एक बार 1 लिखूं, तो इसको सिंप्लीफाई करूं, इसके एंड में 2 4 6 कुछ लास्ट वाला डिजिट 0 आएगा या नहीं? अगर आएगा तो कौन से में आएगा पहले देखते हैं, ये हमें चेक करना है बेटे। 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। लुक एट दिस। अब इसे मैं 3 बार करूंगा बेटे, अब इसको मैं 4 बार करता हूँ, लाइक दिस, राइट। इसी तरह से हमें इन सवालों को सॉल्व करना है, और आपको ये बताना है कि सब सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसके लास्ट में एंड्स विद 0 का मतलब लास्ट डिजिट, इकाई का अंक 0 आएगा या नहीं। क्यों? 2 बातें बेटे। पहले तो यही चेक करना 0 आएगा भी या नहीं, तो पहले 1-2 सवाल करके देख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ तो 4 एक ही बार है बेटे, तो लास्ट में क्या आ रहा है बेटा? तो एंड डिजिट क्या आया बेटा? 4 आया। अब इसके एंड में इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है बेटा? 4 4 जा 16। तो इसका एंड डिजिट क्या आ रहा है बच्चे? एंड डिजिट क्या है? 6 है बेटा। बिल्कुल सही। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब इसका एंड डिजिट क्या आ रहा है बेटा? इसका एंड डिजिट 4 आ रहा है। अब इसी को 4 4 जा 16, 16 4 64, अब 64 करो बेटा, कितना होगा? 2 4 16, 4 24 और 1 25, 256। अगेन क्या आ रहा है मेरे बच्चे? यहाँ पर 6 आ रहा है। इसका मतलब जो एंड डिजिट आ रहे हैं, गौर से देखो मेरे बच्चों, एंड वाली संख्या कौन सी आ रही है? 4 6 4 6। इसका मतलब हमें अंदाजा लग गया है 4 6 के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है बेटा? अब इसी तरह से और भी नंबर ले लो, 4 की पावर 6 ले लो, 7 ले लो, सब के अंदर ही लास्ट में 4 आएगा या 6 आएगा। और हमसे क्या कहा गया बेटा? इसके एंड डिजिट 0 आना चाहिए। क्या आएगा? पहला सवाल, आएगा 0? आएगी ना, ठीक है ना। अब आपका ये बात तो समझ में आ गया 0 नहीं आ रहा है, लेकिन हम सारे सवाल ऐसे थोड़ी करेंगे। हमें ये बताना है कि बिना इन चीजों को इस तरह से सॉल्व करें, एक तरीका ढूंढना है, और वो बहुत एक लाइन में फिनिश है।
वो लाइन लिखनी है, पर उसको समझना भी है बेटे। ऐसा क्यों हुआ कि ये जीरो क्यों नहीं आ रहा, या फिर जीरो कब आएगा, कोई बता सकता है? कोई जीरो कब आएगा, कोई आइडिया बच्चों बताओ। चलो यहाँ पे जीरो कब आएगा? अगर देखो मैं 10 लेता हूँ, 10 की पावर 1 करता हूँ तो 10 हो जाएगा। 10 की पावर 2 करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 कितना हो गया बेटे? 100। देखो लास्ट में जीरो आ रहा है कि नहीं? लास्ट में जीरो आ रहा है बेटा, ठीक है ना, लास्ट में यहाँ पे जीरो आ रहा है। अब आप 20 ले लो, 20 के पीछे जीरो है ही बेटा, 20 की पावर 2 कर देता हूँ तो 20 इंटू 20 कितना हुआ बच्चों? 4 और ये जीरो, तो लास्ट में फिर जीरो आ रहा है। यानी कि कोई भी नंबर जिसके पीछे जीरो होगा उसके ही जीरो आ रहा है, और उसके अलावा जो भी नंबर ले लो 5 3 4 जो मर्जी पावर लिख दो, उसके लास्ट में जीरो नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? अब इसका क्या मतलब है, 20 का क्या मतलब है, मैं 20 को समझाना चाह रहा हूँ। ये 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10। क्या 20 को मैं इसे फैक्टर बना रहा हूँ बेटा? 2 5 4। गौर से देखो मेरे बच्चों, जो आपने फैक्टर लिया 20 के फैक्टर कौन से बने? 2 2 और 5। चलो आप कहोगे सर हम तो 30 भी ले सकते हैं, चलो मैं 30 का भी एग्जांपल देता हूँ। 2 2 जा 4 4 5 इसको लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 6 आएगा तो 30 आ जाएगा। 2 3 जा 6 6 5 जा 30। अब इन दोनों के फैक्टर्स को देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये जो दोनों के फैक्टर मैंने यहाँ पे बनाए हैं, कुछ आपको खास बात लग रही है? बताओ क्या खास बात लग रही है बेटा यहाँ पर? दोनों में 2 और 5 आ रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन इसमें 3 भी आ रहा है, उसमें 3 नहीं आ रहा है। यानी 2 5 के अलावा कोई और नंबर आए या नहीं आए फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई नंबर आपने ऐसे ले लिया, लेट्स से 5 ले लिया बच्चे, तो 5 इंटू दूसरा है ही नहीं, इसमें क्या हो रहा है? 2 नहीं आ रहा है, तो 5 की पावर आप कुछ भी रख दो बेटा, क्या होगा? लास्ट में जीरो आएगा? बताओ। 5 की पावर 4 रख दिया मैंने, तो 5 5 5 5 मल्टीप्लाई करके बताओ बेटा, क्या लास्ट में जीरो आएगा? 5 5 जा कितना हो गया बेटा? 25। 25 को 5 से करो 125, 125 को 5 से करो 625। कहाँ आया पीछे जीरो? नहीं आया। पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें 2 नहीं है। जब तक वो 2 से गुणा नहीं हो 2 5 जा 10 जीरो आ गया। तो यानी कि 2 अभी आना जरूरी है और 5 भी आना जरूरी है। अब इस 5 की पावर 4 में क्या हो रहा है बेटा? इसके अंदर 5 तो है मगर 2 नहीं है, इसलिए जीरो नहीं आया। तो इन पे यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर 2 भी है और यहाँ पे 5 भी है, चाहे 2 बार हो 3 बार हो, और ये 5 है ये 2 है, इसमें भी 2 और 5 है, इसलिए दोनों के पीछे जीरो है बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई? अब यहां से हम एक रिजल्ट ले सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं बेटा कि कोई भी नंबर है अगर उसके फैक्टर में 2 आ गया और 5 आ गया तो क्या है? उसका एंड जीरो होगा, उसके एंड में डिजिट जीरो आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? और अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके फैक्टर करने पर 2 तो आया 5 नहीं आया, 5 आया तो 2 नहीं आया, तो क्या उसका एंड में जीरो आएगा? बताओ बेटे, नहीं आएगा। ये बात समझ में आई? तो जीरो कब आता है? कोई जब 2 और 5 होना चाहिए, चाहे एक बार हो 10 बार हो 100 बार, कम से कम एक बार दोनों ही होने चाहिए, और साथ में दूसरा तीसरा कोई हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई ये रिजल्ट है इसका, ये इसका कंक्लूजन है। यहां से हमें ये समझ में आ गया। अब हमें लिखना क्या है बेटा? अब हमें यहाँ पे ये लिखना है मेरे बच्चों। अब मैं आपको सवाल करके दिखाता हूँ। अब आपको सवाल यानी कि आंसर कैसे करना है। आंसर है यहां से बेटा शुरू, ठीक है? आंसर बेटा यहां से शुरू है। अब आप कहोगे कि मुझे सवाल करना कैसे है। यहाँ पे बोला कि 4 की पावर एंड 0 पर एंड तो नहीं होगी, हमें पता चल गया।
अब हमें इसको इतनी बड़ी कहानी करके लिखना ही नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। अब देखो लिखना तो बड़ा आसान था, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन समझाना बहुत जरूरी है। क्यों? तो आप क्या लिखोगे बेटा, आपके पास क्या 4n, ठीक है ना। तो 4 क्या है बेटे, बेस, बेस का मतलब 4। इसके जो फैक्टर्स हैं बेटा, इसके फैक्टर्स हमने करे तो क्या निकल कर के आया 2। तो इसके फैक्टर में 4 के प्राइम फैक्टर में क्या हो रहा है बेटा, सिर्फ कौन आ रहा है, 2 ही आ रहा है। क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। इस वजह से ये इसका जो 0 पे एंड नहीं होगा। समझ में आया? तो सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। मेरी बात समझ में आई बेटे? वन ऑफ देम इज मिसिंग। और इसको दूसरे तरीके में, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, द 4 कैन नॉट बी written in the form of, इसको मैं हटा देता हूं, फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n। इसका क्या मतलब बेटा कि इस 4 को 2 की घात 5 5 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये लाइन लिख देनी है आपने। ये क्या, इसका क्या मतलब कि 2 कितनी बार भी आ जाए, 5 भी कितनी बार भी आ जाए, मगर n क्या है बेटा, m क्या है, नेचुरल नंबर, 0 नहीं हो सकता। तो mn की वैल्यू 0 नहीं होगी। उसके अलावा जो मर्जी लिख दो, इसका एंड 0 पर होगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि इस वाले 4 के जो फैक्टर है बेटा, 4 के जो फैक्टर है वो क्या है, इस रूप में नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्या कहेंगे, इसका एंड 0 पर नहीं होगा। देखो बेटा, इतनी सी लाइन लिखनी है, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया या नहीं मेरे बच्चों? यस सर। अगर आपसे एक और सवाल है, 6 की पावर n, ये एंड होगा 0 पर? नहीं होगा। सिद्ध करो, प्रूव करो। अब ये सवाल आ चुका है, कितनी बार आ चुका है बेटा एग्जाम में, तो आप एक लाइन लिख दोगे, राइट। 6 के फैक्टर, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n। इसको हम इसके रूप में नहीं लिख सकते। याद रख लेना बेटा, इसके रूप में ये लिख देना है बेटा। इसकी दोनों की पावर p q कुछ भी लिख सकते हो, ABCD कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब तो समझ में आ रहा है ना कि 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, चाहे एक बार हो या 100 बार, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर बेटे कोई और नंबर आ जाए 3 या 5, तो भी वो एंड 0 पर तभी होगा जब दोनों 2 और 5 होंगे, ठीक है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता तीसरा कौन है, ठीक है ना। हमें कौन चाहिए, 2 एंड 5 चाहिए, तभी वो एंड होगा किस पर, 0 पर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार सवाल आ चुका है। एक लाइन याद हो जाएगी ना बच्चों, वेरी वेरी गुड। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ। अब वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, सब रेडी हो जाओ, आप कॉपी में निकालो। एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी, बहुत आसान है बेटा। मैं शुरू कर रहा हूं, मेरे साथ सारे बच्चे शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन बेटा, पहला बोला है एचसीएफ, किसका बोला है बेटा, यहाँ पर 6 एंड 20 का। अब एलसीएम भी निकालना है, लेकिन आपको यूज क्या करना है, प्राइम फैक्टर मेथड यूज करना है मेरे बच्चों। प्राइम फैक्टर का मतलब आपको पता है, सिंपल फैक्टर करने हैं बेटा। 6 के पहले फैक्टर बनाएंगे कुछ इस तरह से, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, फिर आप 20 के फैक्टर बनाएंगे बेटा। जल्दी जल्दी करो, मेरे से पहले हो जाना चाहिए। 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। तो अब यहाँ 6 के फैक्टर कौन से हो गए मेरे बच्चों, 2 एंड 3, और यहाँ 20 के फैक्टर्स हो गए आपके पास 2 एंड 5। तो इसमें से अब आपको लिखना है बेटे HCF, और लिखने का स्टाइल कुछ ऐसा, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे 20 लिखेंगे। ये लिखने का स्टाइल है बच्चों, ठीक है ना। HCF लिखना, ब्रैकेट में इन दोनों नंबर के लिखना है, कॉमा लगा देना है इस तरह से। और देखो यहाँ पर बिल्कुल सही, 2 सिर्फ यही कॉमन आया बेटे, दिस इज योर आंसर, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कल क्या बताया था मेरे बच्चों, याद करो, मैंने इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए बोला था। तो एक्सपोनेंट फॉर्म कितनी बार है बेटा, 1, 3 कितनी बार है, 1,
यहाँ पर 2 कितनी बार है 2, यहाँ पे 5 कितनी बार है 1। तो अब मैंने क्या बोला था HCF में 2 कॉमन है, बाकी कॉमन ही नहीं है, ठीक है ना। और जो दोनों में से छोटू होगा, HCF का मतलब छोटू, सबसे छोटा पावर किसकी है बेटा 1, इसलिए 2 की पावर 1 आंसर आया और 1 का मतलब 2। आपको ऐसे पावर में लिखना है, ठीक है, लिख लोगे। कम घात वाला। वेरी गुड, कम घात वाला बेटा। अब अगला क्वेश्चन बेटा किसका है एलसीएम। सर घर में लगे। हाँ बेटा घर में बैठ जा ना, ठीक है। एसी वैसी लगा होगा, मैं हम तो बिना पंखे के बिना सड़क पे भी पढ़ लेते हैं ना, तुम भी पढ़ लो, ठीक है। पूरी जिंदगी ऐश कर ली है, अब 2-4 दिन बाद लग जाएगा एसी, हाँ ठीक है। उसके बाद तो टॉपर बन ही जाओगे आप एसी में पढ़ाई करके तो। चलो अब यहाँ पर देखो बेटा 6 के फैक्टर बिल्कुल ऐसे ही करने हैं और 20 के फैक्टर भी ऐसे ही करने हैं, तो आपने निकाल ही लिया यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। 6 के फैक्टर क्या निकले 2 और 3 और 20 के क्या निकले बेटा 2 और 5। इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा 2 की पावर 1 3 की पावर 1, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो 2 की पावर एंड 5। अब आपको क्या लेना है मेरे बच्चों एलसीएम की बारी आई है। एलसीएम में क्या होता है बेटा कम या ज्यादा, ज्यादा। तो कौन सा ज्यादा है बेटा इन दोनों में 2 की पावर 2 ज्यादा है, और इसमें तो कॉमन ही नहीं है। और कितना आसान है कि जो कॉमन नहीं है वो तो ऐसे ही कैसे लिख दो चाहे जितनी बार भी हो, तो 3 भी लिख दूंगा मैं और 5 भी लिख दूंगा। अब इन सबको गुणा कर देना या इतना भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा जब ज्यादा पावर में होंगे तो, ठीक है ना। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा एमसीक्यू में। तो ये तो हो गया 4 बेटा, ये 3 और 5, 4 3 जा 12 and 12 5 जा 60 इज योर आंसर। नोट कर लो बेटे। अब मेरे साथ स्पीड बनानी है जल्दी से, ठीक है। अब इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें कैसे शॉर्टकट करेंगे सब कुछ बताऊंगा बेटा। अब आपका टाइम है यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। जितना हो सकता है कर लेना, बाकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वहां जरूर कर लेना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF of 96 and 404 by the prime factorization method and hence find their LCM। दोनों ही निकालने बेटा, स्टार्ट कर दो, शुरू हो जाओ। चलो यहां पर लेते हैं क्वेश्चन। यहां पहले HCF निकालना बेटा, HCF ऑफ इसका 96 and 404 और यहां पे निकालेंगे LCM। तो पहले चलते हैं बेटा 96 के फैक्टर्स, 96 के फैक्टर्स और यहां पर 404 के फैक्टर। चलो निकालो भाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब ये 2 से जाएगा बेटा, याद रखना। अब आपको ये चीज याद रखनी है मेरे बच्चों, मैंने 3 से क्यों डिवाइड करा, 2 से भी कर सकते थे कोई बात नहीं, लेकिन 3 से कैसे डिवाइड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों को सम कर दो, 9 और 6 15। अगर सम 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से डिवाइड होगा। देखो यहाँ पर दोनों का सम कितना आ रहा है 3 और 2 5, 5 3 से डिवाइड नहीं होता इसलिए 3 से नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे याद रखिएगा। तो अब ये 2 से जाएगा मेरे बच्चों, तो 2 16 जा, फिर ये 2 8 जा, राइट, और ये 2 4 जा। जल्दी जल्दी करते रहो बेटा, मेरे से तेज करके दिखाना है, मुझसे जल्दी करना है बेटा। यहाँ पे 4 आ गया मेरे बच्चों, 2 2 जा 4 0 2 2 जा। अब जब तक और इवन नंबर पीछे आएंगे अब 2 से काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, 2 1 जा 2 and 1 जा। अब यहाँ पर कहानी फंस गई बेटे, ये 1 और 1 देखो मेरे बच्चों, ये 1 और 1 को जोड़ो आप 2, 3 से नहीं जाएगा। फिर आप 5 से कैसे जाएगा, पीछे क्या होना चाहिए 0 या 5, वो है नहीं तो 5 से भी नहीं जाएगा। अब 7 की बारी, अब बाकी नंबर्स के लिए बेटा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो 7 से कैसे काटते आप चेक कर सकते हो। देखो मैं यहाँ रब करके दिखा रहा हूँ, 7 1 जा 7 हो गया, 7 चला गया तो 3 रह गया। अब 31, 7 की टेबल में 31 नहीं आता, तो ये 7 से नहीं गया बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पर 11 से करेंगे। याद रखो बेटा 11
ठीक है ना। अब 11 की तो टेबल है, 11 10 जा 110, 11 9 जा 99, इन दोनों के नंबर है ही नहीं, तो 11 से भी नहीं जा रहा। अब मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चों, मैंने आपको बोला है 1 से लेकर 100 तक सारे प्राइम नंबर रट लो, वो लिस्ट याद रख लो, ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इसलिए किसी से जाएगा ही नहीं, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। तो हम याद रख लेंगे जो प्राइम नंबर्स हैं बेटा, प्राइम नंबर्स हैं, मैं आपको लिखा चुका हूं। देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53, इस तरह से बेटा सारे नंबर आपको लिख लेने हैं और 100 तक याद कर लेना। अगर इनमें से कोई आया तो क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा, तो इसके फैक्टर नहीं। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, फैक्टर लिखने का तरीका, 4 आंसर आया है, कितना है बेटा, 4। पक्का सबका, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब यहाँ पे 3 और 2 और 2 और 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो 3 बार तो आ चुका है बेटे, ये 2 बार और लगा दिया, तो ठीक है। अब 404 का लेते हैं बेटा, 2 बार है, 2 बार है 2, और ये 101 जाएंगे ना। तो बेटा आप इसको कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको तरीका क्या बताया बेटा, 3 की पावर 1, 2 की पावर 5, ऐसे करना है बेटा। 2 कितनी बार है बेटा यहाँ पर, 2 टाइम्स, और 10 1 टाइम, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है मेरे बच्चों, कॉमन तो ये दिख रहा है, राइट। तो एचसीएफ क्या हुआ यहाँ पर, एचसीएफ 96 404, क्या हो जाएगा, इन दोनों में से एचसीएफ क्या होता है बेटे, कम वाला या ज्यादा, कम वाला, कम वाला, तो कम कितना है यहाँ पर, 2 की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है भाई, वेरी नाइस बच्चों। अब इसी तरह से एलसीएम निकालेंगे हम, चलो एलसीएम पे लेके चलते हैं बेटा, एलसीएम 96 404, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 96 को निकाल चुके हो आप, फैक्टर आप निकाल चुके हो ना, तो आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, तो आप इन्हीं को दोबारा लिखो। अब इन्हीं चीज को लिखता हूं मैं, 96 के फैक्टर लिख रहा हूं, कितना है बेटा, 3 की पावर 1, 2 की पावर बोलो 5, और 404 यहाँ बोलो बेटा 2 की पावर 2, और 1 की पावर 1। अब मुझे क्या लेना है बेटा, बोलो एलसीएम, बोलते रहो बच्चा, जागते रहो, नींद आ जाएगी नहीं तो, राइट। यही तो करना पड़ता है, जोश दिखाना पड़ता है मेरे बच्चों, राइट। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या बोला था, बड़ा या छोटा, जल्दी से बताओ भाई, बड़ा है क्या छोटा, एलसीएम के लिए बड़ा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है मेरे बच्चों, है ही नहीं, ये नहीं, सॉरी ये 3 है इसमें, ये इन दोनों में से लेना है, इन दोनों में से बड़ा कौन है बेटा, 2 की पावर 5। अब ये तो कॉमन ही नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसको ऐसे ही उतार दो, 3 की पावर 1 और 101, अब इनको मल्टीप्लाई करना है बेटा, ये हो जाएगा 100, 2 दूनी 4, सॉरी 2 की पावर 5 है, 96 वेरी गुड, 2 दूनी 32, 32 तो ये आ गया बेटा, और ये 303 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों, ये 3 2 जा 6 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 0, 3 3 जा 9, तो 6 9 6 9, दिस इज योर आंसर। हाँ भाई, एलसीएम निकालना समझ में आ गया, एलसीएम भी निकाल समझ में आ गया, कैसे निकालना है, ऐसे फैक्टर करके, फैक्टर की प्रैक्टिस कर लेना बेटा, अब बड़े बड़े नंबर आने वाले, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ये मैंने बोला था ना, किसी भी इरेशनल नंबर को, रूट वाले को प्रूव करना है आपने, ठीक है ना। तो इसको हम शाम को कवर करेंगे, आज के लिए बच्चों इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। तो शाम को मिलते हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वहां पे देखकर क्या आएगा। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा तकलीफ तो उठानी पड़ेगी मेरे बच्चों, आई एम सॉरी, बहुत जल्दी आपकी कोशिश करूंगा, मेरा बजट नहीं है, बट एनीवे आई विल ट्राई माय बेस्ट।